गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि दिवाली चल रहा है और ये आज का ब्लॉग है और कल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, परसों शेयर करूंगी। आज है 14 अक्टूबर गाइस। कल करवा चौथ की वीडियो, मतलब जो आप लोग लास्ट ब्लॉग देखे होंगे वो है करवा चौथ की वीडियो। करवा चौथ के बाद ये वाली वीडियो आएगी। 14 अक्टूबर का ब्लॉग है गाइस। सो बहुत सारा कुछ काम कर रही हूँ, बट शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है गाइस, बिजी होने के कारण। बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आज क्या क्या की हूँ। ये है किचन वाला एरिया, यहाँ पे का पर्दा, फिर ये दोनों बेडरूम के साइड का पर्दा, अंदर वॉशरूम का भी पर्दा, वो सब ये देखिए सब निकाली हूँ। और ये तीनों निकल नहीं रह रहा है मुझसे, तो हस्बैंड आएंगे तो वो निकाल देंगे। और यहाँ नीचे कारपेट बिछा हुआ था ना गाइस, तो वो मैं दे दी हूँ ड्राई क्लीन वाले को। अभी आई थी दीदी, वो लेकर चले गई हैं। पर्दा भी मैं उन्हीं को देने बोली थी, बट वो ना प्रेस नहीं करूंगी बोली, तो फिर मैं नहीं दी, क्योंकि बिना प्रेस के फिर कैसे पर्दा को लगाऊंगी। तो मैं अब खुद से ही धो रही हूँ गाइस, धीरे धीरे करके। अभी बारिश नहीं हो रही है तो सूख जाएगा, फिर मैं प्रेस भी खुद ही कर लूंगी। मतलब काम इतना ज्यादा हो जा रहा है ना कि हस्बैंड बोले थे कि दे देना, क्योंकि मैं ही अकेले कर रही हूँ, बट नहीं दूंगी, अब खुद ही कर लूंगी। ये पर्दे का पाइप पूरा निकाली हूँ गाइस, इन सबको मैं अच्छे से वॉश करूंगी, धोऊंगी, ताकि इसका जो स्टीलनेस है ना वो फिर से चमकने लगे, इसलिए पोंछ के नहीं रखूंगी। करके ऐसे रखा है। ये सब पर्दे खोल दी हूँ, इसका यहाँ का भी, वॉशरूम का भी पर्दा खोल दी हूँ। और यहाँ जो भी फूल वगैरह लटके हुए थे ना, उन सबको दिखाती हूँ मैं आप लोग को। साउंड आएगा यहाँ पर, ये देखो एग्जॉस्ट चालू हो जाएगा ना लाइट के साथ साथ। ये देखो, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना साउंड को। तो ये देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट ना लाइट के साथ ही कनेक्टेड है गाइस, इस वजह से ये सारे फ्लावर्स को ना यहाँ पे धोकर, ये कपड़ा रखने वाला हैंगर है, इसी में ना सारे को टांग दी हूँ गाइस, ताकि अच्छे से ये ना सूख जाए। तो जस्ट यहीं पे रखी हूँ। पहले से काम कर लो, बट फिर भी इंसान थक जाता है तो हालत थोड़ी सी खराब तो हो जाती है। तो दिन पे दिन टाइमिंग पास आ रहा है, जितना जो कर पाऊंगी करूंगी गाइस। फिर कुछ चीजें बाकी बाद में भी होगा। और अंदर का गाइस, दोनों रूम का बेडशीट वगैरह हम लोग चेंज कर दिए, फिर दिवाली के एक दिन पहले भी करेंगे। और अलमारी वगैरह सब पोंछ दिए, कबर्ड उबर्ड सब कुछ क्लीन है, और अंदर से पहले से ही जमाया हुआ है, तो अगेन से मुझे नहीं करना पड़ा है गाइस। ये दोनों रूम में, ये दोनों रूम मतलब क्लीन है, चाहे वो नीचे का फ्लोर हो, साइड का टाइल्स हो, सब कुछ क्लीन है। मैं बस ये सब डोर है ना, इन सबको एक बार पोंछना है। दाग नहीं लगा है, लेकिन फिर भी डस्ट वस्ट कॉलिन डाल के, और इस पत्ते को मेरे को डस्टिंग करना है। बाकी ये जो नीचे का जो भी बॉर्डर है ना, ये सब कुछ क्लीन है गाइस। बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हूँ, और ये सारे कपड़े को फोल्ड करके रखी हूँ, बस शेयर कर दे रही हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि ब्लॉग नहीं बना रही थी गाइस। तो अभी यहीं पर ही आजकल लेकर अपना सामान बैठ जा रही हूँ। और इस एरिया में ना नीचे पूरा पोछा हुआ है, अंदर पूरा कपड़े उपड़े जमे हुए हैं गाइस, कुछ भी ऐसा बिगड़ा नहीं है, लॉक है। और ये ऊपर का जो है, ये बस हस्बैंड पोछेंगे, ये सब अभी उनको टाइम मिलेगा ना तो पोछ देंगे। फैन वगैरह सब कुछ क्लीन कर चुके हैं गाइस। तो जितना हो सकता है काम थोड़ा बहुत हो गया है। ऐसे रस्सी में बांध के फिर लगाई हूँ कपड़ा, मतलब पर्दे को ना वॉश करने के लिए। और किचन में भी बहुत सारा काम की हूँ गाइस, दिखाती हूँ। कुछ नए काम भी हुए हैं, जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये देखो फ्रिज क्लीन की हूँ, मे भी आप लोग को पसंद आएगा। शेयर नहीं की, ये सब अलग से बस दिखा दे रही हूँ। इसके नीचे भी मैट डाली हूँ गाइस, दिख रहा होगा। तो ये सब करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, कटिंग करके पूरा अंदर मैट डाल के, ये सब पूरा अच्छे से वॉश करके, फिर मैट डाली, फिर पूरे मसाले को ना इसमें ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। अलग अलग टाइप का मसाला है, ये 2 पैकेट एक्स्ट्रा इसलिए आगे में रखी हूँ, ताकि यूज हो जाए। तो यही है मेरे मसाले का खजाना गाइस, सभी टाइप का मसाला रखती हूँ मैं, मेरे को पसंद है। फिर ये सब भी पूरा क्लीन करी हूँ गाइस। इस पे भी देख सकते हो आप लोग, एक मैट डाली हूँ, फ्रिज मैट। इसके बाद इसमें भी मैट डाली हूँ। ये ना यहाँ से ना उठ जा रहा था, और डोर क्लोज करने पे ना टकरा रहा था, बार बार मुड़ रहा था धीरे धीरे। तो मेरे हस्बैंड को दिखाई, तो बोले इस पे ना सेलो टेप लगा दो, तो सेलो टेप लगा दी गाइस। ये हो गया नीचे का पोर्शन। ऊपर से तो पोंछते रहती हूँ, टॉवेल वगैरह क्लीन है, बीच बीच का ये सब आदत है करने का, तो करते रहती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग यानी कि अंदर का जो भी चीज है ना, वो की हूँ गाइस। पहले तो आप लोगों के साथ शेयर की ही थी ये किचन क्लीनिंग व्लीनिंग, तो नीचे के हिस्से का बचा था, क्योंकि मैट नहीं आया था। तो देख सकते हैं आप लोग, फ्रिज भी पूरा क्लीन कर दिए, स्लैब लैब सब कुछ वॉश किया हुआ है गाइस, वॉश किया हुआ है अच्छे से, पोंछ के फिर मैट डाल दी हूँ। और ये नीचे वाला हिस्सा है, अभी कुछ सामान खाली भी करी हूँ, मतलब इसलिए, और ज्यादातर इसी को यूज करने का कोशिश करती हूँ, ताकि पूरा गंदा ना हो। नीचे है सब्जी, फिर ये वाला जो कॉर्नर होता है, इस पे भी मैट डाल दी हूँ गाइस, देख सकते हैं आप लोग, ताकि ना इससे ना गंदा कम होगा। यहाँ पे भी मैट, फिर ये बॉटल रखने वाले में भी मैट डाल दी हूँ। और फ्रिज का पानी अभी पीते नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी ये 2-3 रख दी हूँ। कोई गेस्ट आता है, कोई ना, तो पीना चाहता है ठंडा पानी। हम लोग ठंडा नहीं पीते हैं, मेरे हस्बैंड लेते हैं चुपके से, लेकिन मैं उनको मना करती हूँ। तो ये हो गया मेरा फ्रिज भी क्लीनिंग। काम कर रही थी गाइस, जगह जगह पे ट्राइपॉड रखना, शूट करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, और दिन पे दिन लेट हो रहा था। जैसे कि आज है 14 अक्टूबर, तो इस वजह से अभी बहुत कुछ है मेरे पास काम, इसीलिए मैं ना अपना स्टार्ट कर दी। ये सब्जी लाने के बाद गाइस इसी में रखी हूँ, देख सकते हैं।
रीजन ये है कि सब्जी का जो टोकनी है ना स्टील का, उसको मेरे को वॉश करना है, इसलिए ऐसे टोकनी में रख दी हूँ और जैसे टाइम मिलेगा तो फिर उसको वॉश करूंगी। क्लीन कर दी हूँ गाइस, ऊपर से भी पूरा पोंछ दी हूँ। फिर ये अंदर तो उसी दिन लास्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर की थी इसको क्लीनिंग। बाकी नेक्स्ट ये सब भी कर दी हूँ। मैट जो मैं मंगवाई थी ना गाइस, वो 16 तारीख से ना 19 तारीख का हो गया है ऑर्डर। दिवाली के आसपास ना जल्दी नहीं मिलता है, ऑर्डर लेट होता है बल्कि। तो जो मैं मंगवाई हूँ मैट, वो आएगा दिवाली के एक दिन पहले, इसलिए मैं न्यूज़पेपर भी छा दी हूँ। जैसे ही मैट आएगा ना तो मैं फिर से एक बार क्लीन करूंगी ना नेक्स्ट टाइम में, यानी 15-20 दिन बाद, तब मैट बिछा दूंगी। ये नीचे रख दी हूँ मिक्सी का डब्बा, इधर ये सब डब्बा है, और ये पूरा बड़े से लेके छोटे तक का गंज गाइस। इसमें 2 एल्युमिनियम है और बाकी पूरा स्टील का गंज है। सब्जी जो खाली उली करने के लिए यूज करती हूँ ना वैसे। ये वाला कॉर्नर भी क्लीन कर ली हूँ और जस्ट इसके सामने वाला भी क्लीन कर ली हूँ। सेम ऐसे ही ऊपर में भी न्यूज़पेपर बिछा के ये सारे कप वगैरह को ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। इसमें इतना ही साइज है तो जो आ सकता है वो रख दी हूँ। इतना कुछ दिखाने में ना बहुत टाइम लग जाता। ये कुछ किचन के कपड़े हैं गाइस, जिनको मैं अभी यूज करूंगी ना करके यहाँ सामने रखी हूँ। फिर ये टिश्यू पेपर, नीचे सिल्वर फॉइल, ये सब ऐसे मतलब समझ सकते हो आप लोग, ऐसे ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। इसका टिफिन अभी रखना है मुझे। और ये पॉट है, इस बार मैं भी यूज कर लूंगी, अभी कुछ जमाऊंगी ना तो ये पॉट यूज करूंगी गाइस। फिर नीचे भी क्लीन कर दी हूँ, तो नीचे भी पूरा प्लेट वेट रख दी हूँ इस टाइप से। अभी पेपर ही बिछा के रखी हूँ गाइस, मैट आने में ना टाइम लगेगा इस वजह से। और जो भी वो सब प्लेट्स हैं ना वो सब यहाँ पे है, जगह कम लगी इसके लिए ऐसे रख के और ऐसे रख दी हूँ। एक डोंगा और आ जाता है इसके ऊपर। तो गाइस मैं नहाई हूँ, क्रीम लगाई हूँ बस, और फिर सिंदूर बिंदी, लेकिन कंघी भी नहीं की हूँ व्यस्त होने के कारण। तो मेरा बाल ऐसे दिख रहा है, थक गई हूँ इस वजह से। और लास्ट अभी लगा दी, वो आई ना पर्दा वाली, तो मेरे को प्रेस नहीं करेगी तो नहीं जमा गाइस, तो मैं फिर उनको पर्दा नहीं दी, बस कारपेट दे दी। नहीं तो बुलाई, मैं स्पेशली पर्दा के लिए फोन करके बुलाई थी, पर्दा ही वॉश करवाने के लिए, कि करवा लेती हूँ बाहर, मेरी सिस्टर करवाई तो मैं भी करवा लेती हूँ ऐसा सोच के। बट मुझे जमा नहीं, 30 रुपीज पर पीस, और उसके बाद प्रेस नहीं करके देंगी तो मुझे नहीं जमा। आप धो के दोगे फिर मेरे को प्रेस तो कराना ही पड़ेगा ना, एक काम है मेरे लिए, इसलिए फिर मैं नहीं मना कर दी। तो वही अभी पर्दा लगा दी हूँ, धीरे धीरे वॉश हो जाएगा और बाकी सारा काम हो चुका है। ये देखिए सब कुछ वैसे ही है। अब कुछ बचा है तो इस साइड के कॉर्नर को डीप क्लीन करना है गाइस। ये वाला कॉर्नर, ये वाला जो स्लैब के नीचे गैस सिलेंडर और इसके नीचे कुछ कुछ चीजें रखती हूँ ना, इन वाले एरिया को क्लीन करना है। तो कुछ कुछ टुकड़े में कर करके की हूँ, कुछ जमाने का भी प्लान है, शेयर करूंगी आप लोग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस कुछ पर्दा ना वॉश हो चुका है, अब मैं फिर से दोबारा एक बार लास्ट कोशिश कर रही हूँ। ये डोर वाला पर्दा ना खुल नहीं रह रहा था, यानी कि जो इसमें खीला दिया हुआ था लॉक करने के लिए, उसमें हल्का हल्का जंक जैसा खील में आ गया था, जिस वजह से मेरे से नहीं खुल रहा था गाइस। और मैं चाकू से खोल रही थी, मेरे पास कुछ था भी नहीं इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं खोलूं। तो मेरे हस्बैंड बोले धीरे धीरे पाइप को ना घुमा के ट्राई करो, पाइप खुल जाएगा। तो वैसे ही मैं सेम की, लास्ट कोशिश की तो खुल गया गाइस। तो बस जो विंडो है उसका भी पर्दा निकाल ली और वहां पे ये व्हाइट कलर का ब्लैंकेट है उसको डाल दी हूँ, क्योंकि ना घर के अंदर का पूरा दिखाई देता है, बाहर में ब्लैक ग्लास लगा हुआ है विंडो में। तो बस ब्लैंकेट लगा दी हूँ, बाद में उसको भी वॉश कर लूंगी। जब तक अभी पर्दा धुल रहा है तो बस, और पर्दे धुल चुके हैं। यहाँ पे जो भी पर्दे निकाली हूँ इन सब में भी ना गाइस सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ, यानी कि रस्सी लगा लगा के कस करके ना 3 गठान बांध दे रही हूँ इस टाइप से। देखिए अभी मैं ना ली हुई हूँ हाथ में रस्सी, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारे जो रिंग है ना उसमें फंसा फंसा के और फिर लास्ट में गठान बांध दूंगी। हर पर्दे को सेपरेट सेपरेट गठान बांध दी हूँ गाइस। आप चाहें तो एक साथ में 2-3 पर्दे को भी कर सकते हैं, बट जैसा आपके पर्दे का वजन है उस हिसाब से, ज्यादा वजन रहेगा ना तो वजन के वजह से भी ना रिंग टूटने का चांसेस रहता है। मेरे पर्दे का वजन है गाइस, इस वजह से मैं 2-2 पर्दा ही धो रही हूँ और सेपरेट सेपरेट ही बांध रही हूँ, जिससे एक भी रिंग टूटेगा नहीं, थोड़ा भी डैमेज नहीं होगा, ना खोलने का जरूरत होगा ना लगाने का। सारा पर्दा वॉशिंग मशीन में डाल दी, चेयर को जगह पे रख दी। ये जो झालर नीचे गिरा था इनको मैं वॉश कर लूंगी बस पानी में ही डुबा के। और यहाँ पे 2 लाइट जल रहा था तो एक लाइट ऑफ कर दी। इसके बाद में आ गई हूँ वॉशरूम में। यहाँ पे जो मैं पहले से लगाई हुई थी ना झालर, तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे टांग दे रही, बस हल्का सा पानी में डुबा डुबा के खंगार दी हूँ गाइस। वैसा बहुत ज्यादा नहीं गंदा है कि कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत हो, तो बस पानी से ही कर ली हूँ। सारे कपड़े धुल गए, इसके बाद बाल्टी में रख के ऊपर लेकर के आई हूँ। और आज नीचे ऊपर काफी ज्यादा मेहनत हो गया गाइस। छत पर डालना जरूरी है क्योंकि नीचे ना कपड़ा नहीं सूख पाएगा, कपड़े वाले स्टैंड में सूखने में टाइम लगेगा और काफी ज्यादा पर्दा है,
इतना ज़्यादा वेट भी दिक्कत कर देगा। तो बस लाकर छत पर डाल दे रही हूँ और अभी बारिश नहीं हो रही है, कल सुबह उठाऊंगी। सभी पर्दों को ना उल्टा करके ही डाल रही हूँ कि बाय मिस्टेक अगर देर भी हो तो धूप से कलर फेड ना हो। बस मैं सारे पर्दे को लगा दे रही हूँ और हस्बैंड आएंगे ना तो उनको ये काम दूंगी सुबह उठा के लाने का। तो मे बी नेक्स्ट डे में प्रेस भी कर लूँगी गाइस। प्रेस करके और फिर जगह पे रख दूंगी ना तो काम खत्म हो जाएगा, और नहीं तो पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। जैसे कि आज मैं ड्राई वॉश के लिए देने के लिए पर्दे को निकाली थी, बट दी नहीं ना तो मुझे एक ना हेडक फील हो रहा था, इसलिए मैं फटाफट पूरी कोशिश करी थी मेरे हस्बैंड के आने से ना पहले धो लूं, क्योंकि वो बोले थे कि इतना मत करो, मेहनत दे दो ऐसे करके। बट मेरा ना मन नहीं माना गाइस, क्योंकि प्रेस करके नहीं देंगी ना तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मुझे लगा इससे अच्छा तो मैं घर में ही वॉश कर लूँ फिर प्रेस के लिए दे दूँ, बट अभी तक मैं ऐसा सोची हूँ कि मैं खुद से ही प्रेस कर लूँगी। हस्बैंड नीचे आ गए थे जब मैं कपड़े पसार रही थी तभी गाइस, मैं ऊपर से ही बोली कि आप रुक जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी बार ऊपर नीचे हो गई हूँ, कपड़े डालकर नीचे आ रही हूँ। फिर नीचे गेट खोली, आते साथ बोले कि चाय बना दो, और अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक 10 सवा 10 हो रहा है, बट उनको चाय पीने का मन था क्योंकि थक गए हैं और रायपुर से अप डाउन करने में बहुत थकावट हो जाता है गाइस, वो भी 2 व्हीलर पे। तो बस वो आए हैं मेरे लिए। पहले जो चाय छानी ना गाइस वो बिना शक्कर का था, और फिर ये शक्कर डालकर हस्बैंड के लिए चाय ली हूँ। हस्बैंड में थोड़ा सा ज़्यादा शक्कर रहता है और मैं ना प्योर दूध का रहता है तो बिना शक्कर का भी चाय पी लेती हूँ गाइस। यहाँ पे मैं चावल रख दी हूँ गाइस कुकर में, और दाल में दिन में ही बनाई थी ज़्यादा रात के लिए, और अभी रोटी भी बनाती, लेकिन हस्बैंड को दाल चावल भुजिया खाने का ही मन है। तो दाल तो ऑलरेडी मैं बनाई हुई थी, टमाटर प्याज मिर्ची सब दे के ही अच्छे से फ्राई करके दाल बनाई हुई थी दोपहर में, और मैं सिर्फ दाल चावल खाई थी दोपहर में। भुजिया मैं अपने लिए नहीं बनाई थी गाइस, क्योंकि काम ज़्यादा था ना, तो मैं बस दाल चावल ही खा ली, नहीं करी कुछ भी दूसरा मतलब एक्स्ट्रा प्रोसेस। यहाँ पे चावल बन रहा है, दाल बन चुका है। सारे आलू को अच्छे से ना ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे रख के छील लेती हूँ, जो भी छिला हुआ छिलका निकलता है उसको एक पॉलिथीन में रख देती हूँ। जो मेरा कचरा रखने वाला बाल्टी है वो मैं सीढ़ी के नीचे रखती हूँ, किचन में नहीं रखती गाइस। अगर स्पेस है तो फिर किचन में क्यों रखना, क्योंकि एक उसका भी रहता है ना महक थोड़ा बहुत। वैसे तो मैं हरदम डेली दे देती हूँ, गंदा नहीं रहता, बट फिर भी स्पेस है तो मैं सीढ़ी के नीचे रखती हूँ। यहाँ पे बस पॉलिथीन में रखते जाती हूँ कचरे को। सारे आलू को छील कर धोकर चॉप कर ली हूँ। एक प्याज ली थी उसको भी कट कर ली हूँ गाइस, छील कर वॉश करके फिर चॉप की। और ये जो भिंडी है गाइस, ये 2 दिन पहले हस्बैंड लाए थे ना, तो जब भी भिंडी लाते हैं मैं धोकर ऐसे ही जाली वाले बास्केट में ना तुरंत ही सेम डे पर धोकर रख देती हूँ गाइस, और ओवरनाइट बाहर रहने देती हूँ भिंडी को, जिससे कि अच्छे से ड्राई हो जाता है, सारा पानी निकल जाता है। और मैं यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ गाइस गर्म होने के लिए। गर्म हो गया, इसके बाद ऐड की मस्टर्ड ऑयल, देन ऐड कर दी हूँ जीरा, इसके बाद ऐड कर दूंगी गाइस आलू। तो बस जब भी बनाना होता है ना, अचानक से प्लान होता है बनने का भिंडी, तो भिंडी ऐसा सब्जी है कि वो तुरंत धो के बनाओगे ना तो लस लस करता है, फिर एक प्रोसेस है, भिंडी को पोछो सुखाओ फिर बनाओ। तो मुझे उससे बेटर लगता है जब सब्जी खरीद के लाओ तभी भिंडी धो और रख दो, और ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत काम इजी हो जाता है। जब भी बनाने का मन है ना, सब्जी आपकी ऑलरेडी धुली है, बस इसको निकालो और देख देख के कटिंग कर दो। आलू हल्का फ्राई हो गया गाइस, फिर मैं ऐड कर दी हूँ प्याज, देन भिंडी, और यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और हल्दी भी डाल दे रही हूँ। अब जो प्याज है भिंडी है वो आलू के साथ फ्राई हो जाएगा गाइस। और पहले से प्याज मैं नहीं डालती, बहुत लोग डालते हैं, बट पहले से प्याज डालने में ना प्याज ओवर कुक हो जाता है। दाल साइड में मैं गरम कर ली हूँ गाइस, और यहाँ पे बास्केट में जितने भी धुले हुए बर्तन थे ना, तो उनको भी साथ साथ निकाल करके बस जगह पे जमा दे रही हूँ, क्योंकि सिंक में भी कुछ बर्तन हो गया है चाय वाय का, तो वो भी धोऊंगी। इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा सलाद बना ले रही हूँ गाइस, जिसके लिए लच्छेदार प्याज कट कर ली थी, थोड़ा सा हरी मिर्च और टमाटर को बारीक चॉप कर ली थी गाइस। मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ, और बस इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर दूंगी। और नींबू का रस, ये मेरा फेवरेट सैलेड है गाइस, और मेरे घर में भी सबको पसंद है। तो बस नींबू, सरसों तेल, और जो प्याज है ना लच्छेदार कट किया हुआ, ये मैं बचपन में मेरी फ्रेंड के यहाँ खाई थी और उसके बाद मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे यहाँ तो प्याज बारीक चॉप करते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड के यहाँ ऐसे लच्छा लच्छा प्याज डाले थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं जब भी ये सलाद बनाती हूँ तो मैं उसको याद भी करती हूँ, हम लोग कैसे चावल और ना सलाद को खाते थे बचपन में।
तो बस गाइस यहाँ पे खाना निकाल ली हूँ, चावल ले ली हूँ, दाल दे रही हूँ गरम करके। हस्बैंड मेरे नहा कर आ गए हैं, काफ़ी देर मेरे बनाते तक फ़ोन भी चलाए हैं, थक गए थे तो थोड़ा आलस कर रहे थे। मैं बोली नहा के आओ फिर मैं आपको खाना दे रही हूँ। तो बस ये लास्ट प्रोसेस कर रही हूँ गाइस। आज मैं भी बहुत थक गई हूँ। नमक मिर्ची ले ली, सब्जी ले ली, क्योंकि दिन भर पूरा काम करते करते बीता ना गाइस, इस वजह से। यहाँ पे दाल में घी डाल दी हूँ, जब तक घी नहीं डालूंगी ना कमी महसूस होगा ही, बताएंगे घी नहीं डाले हो। तो भुजिया ले ली हूँ, नमक उनको चाहिए रहता है, मिर्ची भी इसलिए, और थोड़ा सा सैलेड है, दाल है, चावल। बाय बाय गाइस।